वाकाटक वंश का परिचय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाकाटक वंश के परिचय की बात करते हैं। वाकाटक वंश का उल्लेख अजंता लेख तथा वायु पुराण में किया गया है। वैसे तो भारतीय इतिहासकारों ने वाकाटक वंश का इतिहास विस्तार से नहीं लिखा है। अजंता लेख के अनुसार वाकाटक वंश के प्रथम राजा विंध्य शक्ति थे और इतिहासकारों ने विंध्य शक्ति को ही वाकाटक वंश का संस्थापक भी माना है। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाकाटक वंश का इतिहास पहले तो मिलता नहीं है, लेकिन कुछ इतिहास अजंता लेख में जरूर मिलता है और कुछ इतिहास वायु पुराण में मिलता है। तो वायु पुराण और अजंता लेख के आधार पर ही भारतीय इतिहासकारों ने वाकाटक वंश का इतिहास लिखने की कोशिश की है। इसीलिए आपने इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन छोटे स्तर पे इसके इतिहास को लिखा जाता है। तो वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इनका इतिहास बहुत कम मिलता है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वाकाटक वंश के जो पहले राजा थे, इनका नाम था विंध्य शक्ति। तो इतिहासकारों ने क्या किया है कि विंध्य शक्ति को ही वाकाटक वंश का संस्थापक भी माना है। मुझे लगता है कि विंध्य शक्ति से पहले भी वाकाटक वंश में कई राजा हुए, परंतु उनका इतिहास उपलब्ध न होने के कारण इसीलिए इतिहासकारों ने विंध्य शक्ति को ही वाकाटक वंश का पहला राजा तथा संस्थापक माना है। क्योंकि प्रारंभिक वाकाटक वंश के जो राजा थे वो सातवाहन वंश के राजाओं के अधीन अपना शासन चलाते थे, इसीलिए उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। वाकाटक राजवंश ने मध्य भारत के हिस्से पर 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था और इसकी राजधानी नंदीवर्धन, नागावर्धन, नागवर्धन गांव में थी, जो आधुनिक महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। और अजंता की गुफा संख्या 9 व 10 वाकाटक राजवंश से ही संबंधित है। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वाकाटक जो राजवंश था, उसका जो साम्राज्य था वो मध्य भारत के हिस्सों में फैला हुआ था। तो इन्होंने कुल 200 वर्षों से भी अधिक समय तक इन्होंने अपना शासन किया था, लेकिन कुछ राजाओं का शासन है वो उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं। और इनकी जो राजधानी थी वाकाटक राजवंश की, वो थी, कभी कभी तो नंदीवर्धन नाम लिख के आता है, कभी कभी आता है नागावर्धन, कभी कभी नागवर्धन आता है। तो एक गांव था, ये आज भी है मौजूद और ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना। तो उसी गांव में वाकाटक राजवंश के राजाओं की राजधानी थी और अजंता की गुफा संख्या 9 व 10 जो गुफाएं हैं वो वाकाटक राजवंश से ही संबंधित हैं और वहां पर जो लेख लिखे हुए हैं वो भारतीय इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाकाटक वंश की स्थापना 250 या 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश के प्रथम राजा विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी, परंतु वाकाटक राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है, क्योंकि प्रवरसेन के शासनकाल में 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया था। वाकाटक वंश ब्राह्मण राजवंश था और वाकाटक वंश के राजाओं ने सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया था और सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। इतिहासकारों के अनुसार वाकाटक वंश की स्थापना 250 या 255 ईस्वी के मध्य में हुई थी, ऐसा वो मानते हैं इतिहासकार। लेकिन मैंने शुरुआत में बोला था आपसे कि जो वाकाटक के जो प्रारंभिक राजा थे वाकाटक वंश के, वो सातवाहन राजाओं के अधीन अपना शासन करते थे। तो इसीलिए 250 ईस्वी से पहले कौन कौन राजा हुए उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इतिहासकारों ने विंध्य शक्ति को ही इस वंश का संस्थापक तथा पहला राजा माना है। तो विंध्य शक्ति ने ही वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि विंध्य शक्ति को सबसे शक्तिशाली राजा नहीं माना जाता है। वाकाटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है।
और वाकाटक जो वंश था वो ब्राह्मण राजवंश था, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने सातवाहन राजाओं के बारे में आपको बताया था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो राजा हुए थे वो ब्राह्मण थे और इनकी पुष्टि उनके लेखों में मिलती है। तो ठीक इसी तरह से वाकाटक जो वंश था वो ब्राह्मण राजवंश था। और वाकाटक जो राजवंश में जितने भी राजा हुए उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि बहुत दान में दी थी, यानी कि सबसे अधिक अगर ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी तो वो वाकाटक राजाओं के शासनकाल में ही दी गई थी। और अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कुछ राजा वैष्णव धर्म के भी अनुयायी हुए हैं, लेकिन अधिकतर राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। वाकाटक वंश की रानी प्रभावती गुप्त जो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उनका विवाह वाकाटक राजवंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने वाकाटक राजवंश की बागडोर संभाली और 390 से 400 ईस्वी के मध्य में उन्होंने शासन किया। प्रभावती गुप्त बहुत शक्तिशाली महिला थी। उनके शासन काल में वाकाटक राजवंश का शासन बहुत प्रभावशाली रहा, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक अहम जानकारी प्रदान करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वाकाटक वंश की जब भी कहीं चर्चा होती है तो प्रभावती गुप्त का नाम उसमें जरूर लिया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है रानी प्रभावती गुप्त को, और इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसीलिए इनको आपको याद रखना है, रानी प्रभावती गुप्त। और ये किसकी रानी थी ये भी आपको याद रखना है, रुद्रसेन द्वितीय जो राजा थे वाकाटक वंश के, उनकी रानी थी। और ये पुत्री किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के राजा थे, उनकी ये पुत्री थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना।